मुगल हरम क्या थे, कैसे बने, एक चर्चा का विषय है। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल हरम में रात के समय में किलकारियों की आवाजें भी सुनाई देती थी। सैकड़ों वर्षों पहले भारत पर मुगलों की हुकूमत के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा का विषय मुगल हरम था। आज भी लोग मुगल हरम की सच्चाई जानने हेतु उत्सुक रहते हैं। इतिहास की माने तो मुगल हरम में सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति महिलाओं की होती थी। मुगल शासकों ने औरतों के रहने के लिए अलग से शाही हरम बना रखा था। इस महल में औरतों के साथ वह सभी अयाशी के काम किया करते थे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुगल हरम पर पूरा शासन रानियों का होता था। इसे रानियां अपने हिसाब से चलाती थी। इतिहासकार बताते हैं कि बादशाह अकबर अक्सर युद्ध और साम्राज्य के कामों से वक्त मिलने के बाद अधिकतर हरम में ही समय बिताते थे। मुगल हरम में अक्सर दावतों और पार्टियों के दौरान रात के समय में औरतों की डरावनी चीखें भी सुनाई देती थी। बताया जाता है कि मुगल बादशाह बगीचों को संवारने और देखभाल करने में काफ़ी रुचि रखते थे। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल शासक अकबर का सबसे प्रिय खेल पासबंदी था। अकबर अक्सर हरम में पासबंदी खेलते हुए नजर आते थे। इस खेल में मूर्तियों से बने घोड़ों का इस्तेमाल करके दो टीमों द्वारा खेला जाता था। इस खेल के आज भी कई लोग शौकीन मिल जाएंगे। वहीं कई बार महिलाएं भी इसमें हिस्सेदारी लेती थी। मुगल हरम में पासबंदी के अलावा दूसरे खेल जैसे कुश्ती, बैकगोमैन और ताश आदि भी खेला जाता था। मुगल शासकों द्वारा और भी कई तरह के खेल खेले जाते थे। वहीं कई मुगल बादशाह सांपों से भी खेलना पसंद करते थे। इतिहास के जानकारों के अनुसार मुगल हरम की शुरुआत मुगल शासक अकबर के शासनकाल में हुई थी। अकबर के शासनकाल में पहली बार रानियों और महिलाओं के मनोरंजन के लिए अलग महल बनवाए गए थे। यहाँ महिलाएं बागवानी और कविताएं पढ़ने के साथ साथ नृत्य भी करती थी। मुगल हरम में बादशाह युद्ध में जीत के बाद जश्न मनाने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन भी करते थे। मुगल हरम में बादशाहों के अलावा शहजादों को जाने की इजाज़त थी। धन्यवाद दोस्तों।